In the name of Allah, the most gracious, the most merciful. Assalamu alaikum everyone. Welcome to my channel Learning with Anila Khatri. I hope you all are doing well. Students, today's video is about paragraph number 3 and 4 of chapter number 6, Television versus Newspapers. These two paragraphs are very important for your final term. Yes, very important, right? So listen to me very carefully. Let's start. Television, on the other hand, दूसरी तरफ टेलीविज़न requires मुतालबा करता है its viewers अपने देखने वालों से viewers देखने वाले नाजरीन का वर्ड भी यूज़ किया जा सकता है to be मौजूद रहें at a certain place एक ख़ास जगह पर at a certain time एक ख़ास वक्त में Television, on the other hand, requires its viewers to be at a certain place at a certain time. दूसरी तरफ टेलीविज़न अपने देखने वालों से मुतालबा करता है एक ख़ास वक्त में एक ख़ास जगह पर मौजूद रहें. In order to watch देखने के लिए and listen to the news और ख़बरें सुनने के लिए Television, on the other hand, requires its viewers to be at a certain place at a certain time in order to watch and listen to the news. दूसरी तरफ टेलीविज़न अपने देखने वालों से मुतालबा करता है कि वो ख़बरें सुनने के लिए किसी ख़ास वक्त में ख़ास जगह पर मौजूद रहें. क्या मतलब है इस बात का? देखिए, हमने लास्ट पैराग्राफ में पढ़ा था जब हम लोग न्यूज़पेपर को डिस्कस कर रहे थे कि न्यूज़पेपर पढ़ने के लिए कोई स्पेसिफिक जगह आपके पास होना ज़रूरी नहीं है. ऐसा हरगिज़ नहीं है कि अगर आप न्यूज़पेपर से खबरें पढ़ना चाहते हैं तो आप एक अलग रूम में जाएंगे या एक ख़ास वक्त आपने फ़िक्स कर रखा है कि मैं इसी वक्त में न्यूज़पेपर पढ़ूंगी तभी मुझे खबर समझ आएगी. नो, इट्स नॉट लाइक दैट. लेकिन अगर आप लोग टेलीविज़न की बात करते हैं तो टेलीविज़न पर ख़बर देखने के लिए ख़बर सुनने के लिए डेफिनेटली आपको एक ख़ास वक्त में एक ख़ास जगह पर मौजूद होना पड़ेगा. आपको उस रूम में जाना पड़ेगा जहाँ पे टेलीविज़न आपके पास अवेलेबल है. आपको उस वक्त पे टेलीविज़न ऑन करके ख़बर सुनना पड़ेगी जिस वक्त टेलीविज़न पर ख़बर बताई जा रही है, राइट. जबकि न्यूज़पेपर में ऐसा कुछ नहीं है. आप जब चाहें, जब आप फारिग हैं, दिन के वक़्त, रात के वक़्त, किसी भी टाइम आप न्यूज़पेपर से ख़बर पढ़ सकते हैं. ऐसा नहीं कि आप टेलीविज़न जब मर्ज़ी ऑन करेंगे और आप कहेंगे चलो भाई ख़बर सुनाना शुरू कर दो मुझे. इट्स नॉट लाइक. ठीक है, तो दिस इज़ अ बिग डिफरेंस एक्चुअली बिटवीन न्यूज़पेपर एंड टेलीविज़न. ओके. इफ़ दे आर बिजी पीपल, अगर वो मसरूफ़ लोग हैं, दे विल मिस द न्यूज़, वो ख़बरों से रह जाएंगे. इफ़ दे आर बिजी पीपल दे विल मिस द न्यूज़, अगर वो मसरूफ़ लोग हैं तो वो ख़बरों से रह जाएंगे. या आप इसको ऐसे भी ट्रांसलेट कर सकते हैं, अगर वो मसरूफ़ लोग हैं तो वो ख़बरें नहीं सुन पाएंगे. सेम मीनिंग है दोनों का. ठीक है. दे कैन नॉट चूज़, वो मुंतखब नहीं कर सकते, टू रीड इट, इसे पढ़ने के लिए. ऑन द मूव, चलते फिरते, आते जाते. ऑन द मूव वर्ड है, इसको अंडरलाइन कीजिए. एक्चुअली ये फ्रेज़ है. ऑन द मूव, आते जाते या चलते फिरते का भी वर्ड यूज़ किया जा सकता है. और थ्रू आउट द डे, और सारा दिन. थ्रू आउट द डे, सारा दिन. They cannot choose to read it on the move or throughout the day. वो आते जाते या वो चलते फिरते या सारा दिन इसे पढ़ने के लिए मुंतखब नहीं कर सकते. बिल्कुल ऐसे ही ना. ऐसा तो नहीं है कि आप टेलीविज़न न्यूज़पेपर पे तो आपने एक ख़बर पढ़ी है, ओके, अब आपके पास टाइम नहीं है, आप फिर दोबारा राउंड लगाओगे या आप जब भी फारिग होगे उस तरफ जहाँ पे आपने न्यूज़पेपर रखा हुआ है तो आप पकड़ के न्यूज़पेपर से ख़बर पढ़ लेंगे. लेकिन टेलीविज़न पे ऐसा नहीं है कि आप अपनी पसंद से टाइम फिक्स नहीं कर सकते हो कि मैं अभी ये वाली ख़बर अभी सुनूंगी, आधे घंटे के बाद दूसरी सुनूंगी या 10 मिनट के बाद मैं आके ये सुनती हूँ. ऐसा नहीं है.
ठीक है, जो वक्त गुजर जाएगा, जो खबर गुजर जाएगी, तो फिर आप उसको दोबारा नहीं सुन पाएंगे. दे कैन नॉट इवन चूज, वो इस बात का भी इंतखाब नहीं कर सकते, विच पीस ऑफ न्यूज़, खबरों का कौन सा हिस्सा, दे विश टू स्किप, वो छोड़ना चाहते हैं. दे कैन नॉट इवन चूज विच पीस ऑफ न्यूज़ दे विश टू स्किप, वो इस बात का इंतखाब भी नहीं कर सकते, खबरों का कौन सा हिस्सा वो छोड़ना चाहते हैं. देखिए इसका क्या मतलब है कि आपको अगर फॉर एग्जांपल अगर आप न्यूज़पेपर टेलीविज़न पर खबरें सुन रहे हैं, आपका कंसर्न सिर्फ वेदर से है कि आपने सिर्फ मौसम के हालात जानना चाहते हैं आप टेलीविज़न पर, तो डेफिनेटली आपको तब तक वेट करना पड़ेगा जब तक आपकी आपकी पसंद की या आपके काम की खबर टेलीविज़न पर नहीं आ जाती. ऐसा नहीं है कि आप न्यूज़ कास्टर को कहो कि चलो भी आगे बताओ, ये वाली खबर रहने दो, अगली बताना शुरू करो. इट्स नॉट लाइक, ठीक है. तो आप इस बात का इंतखाब नहीं कर सकते टेलीविज़न पर कि आप अपनी पसंद की खबर सुनेंगे और बाकी खबरों को आप नेगलेक्ट कर देंगे, ठीक है. वन वे, एक तरीका, कुड बी, हो सकता है, टू बी रिकॉर्ड इट, इसे रिकॉर्ड कर लिया जाए, एंड वॉच इट लेटर, और बाद में देखा जाए. वन वे कुड बी टू रिकॉर्ड इट एंड वॉच इट लेटर, एक तरीका हो सकता है कि इसे रिकॉर्ड कर लिया जाए और बाद में देखा जाए. बट द पॉइंट हेयर इज दैट, लेकिन बात यह है कि इट इज़ नॉट दैट कन्वीनियंट, ये इतना आसान काम नहीं है. कन्वीनियंट, आसान. One way could be to record it and watch it later, but the point here is that it is not that convenient. एक तरीका हो सकता है कि इसे रिकॉर्ड कर लिया जाए और बाद में देखा जाए, लेकिन बात यह है कि ये इतना आसान काम नहीं है. ओके स्टूडेंट्स, आई होप आपको क्लियर है पैराग्राफ नंबर 3. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है पैराग्राफ नंबर 3, ठीक है. Coming toward paragraph number 4, television brings laziness in us. Laziness, सुस्त. Television brings, actually brings का मतलब होता है लाता है, right? लेकिन यहाँ पे हम according to structure of sentence कैसे translation करेंगे? Television brings laziness in us. Television हमें सुस्त बनाता है, या अगर आप वर्ड टू वर्ड करना चाहें तो आप ऐसे भी कह सकते हैं, टेलीविज़न हम में सुस्ती लाता है, राइट. दोनों का मीनिंग सेम है, दोनों ठीक हैं. टेलीविज़न हमें सुस्त बनाता है या टेलीविज़न हमें सुस्ती लाता है. वी कैन व्यू, हम देख सकते हैं, द न्यूज़, खबरें, विद अ लिटिल, थोड़ी सी, और नो एफर्ट, या कोशिश के बगैर. हम खबरें थोड़ी या बिल्कुल कोशिश के बगैर देख सकते हैं. सिंस, चूंकि, इट इज़ प्रैक्टिकली, ये अमली तौर पर, अ फॉर्म ऑफ एंटरटेनमेंट, तफरीह की एक शक्ल है. वी कैन व्यू द न्यूज़ विद अ लिटिल और नो एफर्ट सिंस इट इज़ प्रैक्टिकली अ फॉर्म ऑफ एंटरटेनमेंट. हम थोड़ी सी या बिल्कुल कोशिश के बगैर खबरें देख सकते हैं, चूँकि ये अमली तौर पर तफरीह की एक शक्ल है. बिल्कुल एक्सक्यूज़ मी, बिल्कुल ऐसा ही है स्टूडेंट्स कि अगर हम टेलीविज़न पर खबरें देखते हैं तो हमें क्या करना पड़ता है? कुछ भी नहीं, बल्कि हम लोग इंजॉय कर रहे होते हैं. हम लोग सीन्स देख रहे हैं, हम लोग घर बैठे बैठे सारा जो है सिस्टम देख रहे हैं, पूरी दुनिया की खबरें हम लोग सुन रहे होते हैं, साथ साथ देख भी रहे होते हैं, राइट. एक्चुअली हम उस जगह पे नहीं होते हैं, बट हमें फिर भी सब कुछ नज़र आ रहा होता है, तो हमारे लिए एक तरह से वो सोर्स ऑफ एंटरटेनमेंट भी होता है. तो आपको यहाँ पे बता रहे हैं कि हमें बिल्कुल कोशिश नहीं करना पड़ता टेलीविज़न देखने के लिए, राइट. इफ़ वी हैव द लेयर टाइम, अगर हमारे पास फारिग वक्त हो, लेयर टाइम, फारिग वक्त. वी कैन व्यू, हम देख सकते हैं, द टेलीविज़न न्यूज़, टेलीविज़न पर खबरें, एनी टाइम ऑफ द डे, दिन के किसी भी वक्त, एंड नाइट, और रात. इफ़ वी हैव द लेयर टाइम,
We can view the television news any time of the day and night. अगर हमारे पास फारिग वक्त हो तो हम दिन और रात के किसी भी वक्त टेलीविज़न पर खबरें देख सकते हैं. इट ब्रॉडकास्ट, ये नशर करता है. ब्रॉडकास्ट नशर करता है. आप इसको आसान वर्ड में दिखाता है का वर्ड भी यूज़ कर सकते हैं इसके लिए. इट ब्रॉडकास्ट ये दिखाता है या ये नशर करता है. द न्यूज़, खबरें. एज इट इज़ हैपनिंग, जैसे ही वाक़यात रूनुमा हो रहे होते हैं. इट ब्रॉडकास्ट द न्यूज़ एज इट इज़ हैपनिंग, जैसे ही वाक़या रूनुमा हो रहा होता है ये खबरें नशर करता है. बिल्कुल ऐसे ही है स्टूडेंट्स. देखिए फॉर एग्ज़ाम्पल अर्थक्वेक इन जापान, राइट. जापान में ज़लज़ला आ गया फॉर एग्ज़ाम्पल. क्या हम लोग जापान में मौजूद हैं या हम अमेरिका में हैं या हम एबटाबाद में हैं? नो, हम लोग अपने घर पे होते हैं. हम लोग टेलीविज़न बस ऑन करते हैं और हमें साथ ही खबर पता चल जाती है कि ज़लज़ले के झटके महसूस किए गए, राइट. 2 मिनट के बाद ज़लज़ले के शदीद झटके महसूस किए जा रहे हैं, राइट. इसी तरह हमें थोड़ी देर के बाद मज़ीद खबरें पता चल जाती हैं जी उसकी इतनी शिद्दत महसूस की गई, इतनी शिद्दत उसकी रिकॉर्ड की गई. फिर खबर आ जाती है इतना नुकसान हो गया, ये बिल्डिंग को नुकसान हो गया या इस तरह से जो भी जानी माली नुकसान वटेवर, राइट. मतलब मेरा ये है बताने का कि हम लोग उस जगह पे नहीं होते हैं लेकिन फिर भी हमें घर बैठे बैठे तमाम खबरें पता चल जाती हैं, जबकि न्यूज़पेपर पे ऐसा नहीं होता. अभी जैसे ही कोई दुनिया में वाक़या हो रहा होता है वो टेलीविज़न पर उन्हीं मिनट्स में वो दिखाना शुरू कर देते हैं. दुनिया में कोई भी वाक़या हो रहा है कहीं पे भी, राइट. लेकिन न्यूज़पेपर पे वो सारी खबर किस दिन आती है? अगले दिन के पेपर पे, राइट. सारी एक साथ वो खबर पिछले दिन की न्यूज़पेपर पे हमें अगले दिन दे देते हैं. ओके. मच मास्टरी ऑफ लैंग्वेज, ज़ुबान की ज़्यादा महारत इज़ नॉट नेसेसरी, ज़रूरी नहीं है. फॉर द पर्सन, शख्स के लिए. हु प्रेफर्स, जो तरजीह देता है. प्रेफर्स तरजीह देता है. टू व्यू देखना. द न्यूज़ खबरें ऑन टेलीविज़न टेलीविज़न पर. मच मास्टरी ऑफ लैंग्वेज is not necessary for the person who prefers to view the news on television. वो शख्स जो टेलीविज़न पर खबरें देखने को तरजीह देता है उसके लिए ज़ुबान में ज़्यादा माहिर होना ज़रूरी नहीं है. बिल्कुल ऐसा ही है कि अगर आप टेलीविज़न पर ख़बर देखना चाहते हैं तो इसके लिए ये ज़रूरी नहीं है कि आपने एमए उर्दू किया हुआ है या आप मैट्रिक पास हैं या आपको उर्दू बहुत अच्छी लिखनी या पढ़नी आती है. नो, ऐसा नहीं है. बल्कि आप जोन से भी खबर सुन रहे हैं, जिस भी ज़ुबान में सुन रहे हैं, अगर आप उर्दू चैनल पे जो न्यूज़ सुन रहे हैं, अगर आपको बेसिक भी नॉलेज है ना कि अगर आपको थोड़ी बहुत उर्दू समझ आ जाती है तब भी आप टेलीविज़न पर ख़बरें सुन सकते हैं. इवन जहाँ तक भी होता है स्टूडेंट्स कि अगर आपको उर्दू भी पढ़नी नहीं आती, उर्दू आपको समझ भी नहीं आती ना, तो आप लोग टेलीविज़न पर जब खबरें देख रहे होते हैं तो आप लोग सीन्स देख के ही अंदाज़ा लगा लेते हैं बाज़ लोग, राइट, कि एक्चुअली हो क्या रहा है. तो इसी तरह से आपको बता रहे हैं. लेकिन न्यूज़पेपर के लिए डेफिनेटली अगर आप अखबारात पढ़ना चाहते हैं तो यू मस्ट बी प्रोफिशिएंट इन दैट लैंग्वेज. जिस ज़ुबान का भी आप लोग न्यूज़पेपर पकड़े हुए हैं आप अपने हाथ में, आपको वो ज़ुबान पढ़नी आनी चाहिए, आपको उस ज़ुबान की समझ आनी चाहिए. देन यू विल बी अंडरस्टैंड व्हाट इज़ रिटन हियर, राइट. तो यहाँ पे हम लोग क्या लाइन पढ़ रहे थे? मच मास्टरी ऑफ लैंग्वेज इज़ नॉट नेसेसरी फॉर द पर्सन हु प्रेफर्स टू व्यू द न्यूज़ ऑन टेलीविज़न. उस शख्स के लिए ज़ुबान में ज़्यादा महारत की ज़रूरत नहीं होती. या आप कह सकते हैं कि वो शख्स जो टेलीविज़न पर ख़बरें देखने को तरजीह देता है उसके लिए ज़ुबान में ज़्यादा माहिर होना ज़रूरी नहीं है, राइट. एवरीथिंग, बिकॉज एवरीथिंग, क्योंकि हर चीज़ इज़ विजुअल, दिखाई देती है, एंड ऑडिटरी, और सुनाई देती है. अच्छा, एक्चुअली विजुअल का मतलब जो है वो बसरी भी होता है. बसरी एक वर्ड है उर्दू में जिसका मतलब है दिखाई देना, ठीक है. और ऑडिटरी का मतलब एक्चुअल जो है वो समई है. समई का मतलब होता है सुनाई देना.
तो हमने इसको इजी उर्दू में ट्रांसलेट किया। दैट्स वाई मैंने आपको कहा बिकॉज एवरीथिंग इज़ विजुअल एंड ऑडिटरी, क्योंकि हर चीज़ दिखाई और सुनाई देती है, क्योंकि हर चीज़ दिखाई और सुनाई देती है। अ पर्सन विद अ बेसिक नॉलेज, एक शख्स बुनियादी इल्म के साथ, ऑफ द ब्रॉडकास्ट लैंग्वेज, नशर की जाने वाली ज़ुबान के, विल बी एबल, काबिल हो जाएगा, टू व्यू, देखने के, एंड अंडरस्टैंड इट, और इसे समझने के। A person with a basic knowledge of the broadcast language will be able to view and understand it. एक शख्स नशर की जाने वाली ज़ुबान के बुनियादी इल्म के साथ इसे देखने और समझने के काबिल हो जाएगा। राइट, वही बात होगी ना कि अगर आपको थोड़ा बहुत भी इल्म है, जिस ज़ुबान में आप जो है टेलीविज़न देख रहे हैं, टेलीविज़न पर चैनल जो सा देख रहे हैं, तब भी आपको बात समझ आ जाएगी। अगर आपको बिल्कुल थोड़ा सा नॉलेज है तब भी आपको बात समझ आ जाएगी। राइट, इन कंपैरिजन, उसके मुकाबले में, द रीडर ऑफ अ न्यूज़पेपर, एक अखबार पढ़ने वाले को, नीड्स टू बी प्रोफिशेंट, महारत की ज़रूरत होती है, इन द लैंग्वेज, ज़ुबान में, इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड इट, इसे समझने के लिए, बेटर, बेहतर तौर पर, बेटर, बेहतर तौर पर। इन कंपैरिजन, द रीडर ऑफ अ न्यूज़पेपर नीड्स टू बी प्रोफिशिएंट इन द लैंग्वेज इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड इट बेटर। इसके मुकाबले में अखबार पढ़ने वाले को उसे बेहतर तौर पर समझने के लिए ज़ुबान में महारत की ज़रूरत होती है। इसके मुकाबले में अखबार पढ़ने वाले को उसे बेहतर तौर पर समझने के लिए ज़ुबान में महारत की ज़रूरत होती है। बिल्कुल, पहले ही मैंने आपको बताया कि अगर आप कोई सा भी न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं तो यू मस्ट बी प्रोफिशिएंट इन दैट लैंग्वेज टू अंडरस्टैंड इट बेटर। राइट, सो स्टूडेंट्स, दिस इज़ ऑल अबाउट पैराग्राफ नंबर 4। थोड़ा सा ट्रिकी था, थोड़ा सा बिल्कुल, बट आई होप आपको समझ आ गई है बात। ठीक है, I hope students it's clear to all of you, but still if you have any questions you can ask me in comment section or you can email me. For the translation of next paragraphs, be with me in my next video. Thank you.